गुड मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। मैं ज्ञानेंद्र सिंह और डीएवी स्कूल सीकर अपन क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसको बोलते हैं अपन पॉलिनोमियल। पार्ट नंबर 10 में कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं अपन सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट 9 में आप क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब अपन आज पार्ट 10 में 10वें भाग में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है अपने को, पहले तो अपन क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। वो ये बोल रहा है जो आपको फॉलोइंग कंडीशंस दे रखी हैं, उन एवरी कंडीशन में प्रत्येक स्थिति में पॉलिनोमियल्स के जीरोज फाइंड करने हैं। बहुपद का शून्य मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया अपने को इन सबकी। जब अपन ने, अब आपको थोड़ा पीछे का याद दिला देते हैं कल का। कल अपने को क्या दे रखा था, अगले ने क्वेश्चन दिया था और इस टाइप से दिया था, आपको याद होगा। ऐसे देता था वो, जैसे दिया px इक्वल टू 3x + 1 और ध्यान आएगा आपको, और ऐसे दे रखा था उसने 1/3 ये वैल्यू दी थी ना। आज क्या किया है उसने, अपने को केवल इतना दिया है और ये चीज़ अपने से निकाल के लानी है अपने को। ये अपने को ढूंढ के लाना है, अपने को फाइंड करनी है x की वैल्यू। दिया कितना, ये कल उसने ये चेक करवाया था कि जो आपको पॉलिनोमियल दिया है और उसके सामने जो x की वैल्यू दी है, क्या वो वैल्यू इसके जीरोज का काम करेगी, मतलब शून्य का काम करेगी या नहीं। अब आपको याद आ गया होगा, याद आया नहीं। अब अपन देखेंगे तो शून्य का मतलब हमने कल आपको बताया था, शून्य का मतलब होता है जो आपको x की वैल्यू दी गई या आपने जो x की वैल्यू निकाली है वो उस इक्वेशन में, वो उस पॉलिनोमियल में रखने पर उसको क्या कर दे, जीरो कर दे। क्या कर दे, जीरो कर दे उसको। तो वो क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है, मतलब जीरोज कहलाता है। और देखते हैं एक बार, जब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्लियर होगा। सॉल्व फर्स्ट पार्ट देखो आप, px इक्वल टू x + 5 दिया आपको। क्या दिया है, जो पॉलिनोमियल x की फॉर्म में है उसकी वैल्यू कितनी है, x + 5। कितनी है आपके, x + 5। इतना समझ में आ गया। अब आपको यहाँ से हम देखो, फिर आपको एक बार याद ले रहे हैं। अब उसके क्वेश्चन कहने का मतलब है, इसके लिए आप x की वैल्यू ऐसी निकालो कि जब आप यहाँ पुट करो तो वो क्या हो जाए, जीरो बन जाए। क्या बन जाए, वो जीरो बन जानी चाहिए। तो उसके लिए सीधी सी काम आपको करने हैं, कोई बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन नहीं, इजी सा है। आप हेडिंग डालोगे फॉर जीरोज। क्या हेडिंग डालोगे, फॉर जीरोज। ये क्वेश्चन आपका ये था, बुक में मिल जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा फास्ट लिख दिया। यहाँ से आप देखो फॉर जीरोज, और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, शून्य के लिए। शून्य के, उसने शून्य बोला है ना, शून्य के लिए एक हेडिंग डालनी है। या तो आप हेडिंग डालोगे शून्य के लिए या आप हेडिंग डालोगे फॉर जीरोज। ये हेडिंग डालनी है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ऊपर से कोई मतलब नहीं। फॉर जीरोज याद करने के लिए आपको जो पॉलिनोमियल दिया गया किसके इक्वल दिया गया, px के इक्वल दिया गया। तो आप क्या लिखोगे, px इक्वल टू 0 एनी टाइम। px दिया गया तो px इक्वल टू 0, gx दिया गया तो gx इक्वल टू 0। यहाँ px की जगह कई बार वो gx लिख देता है, कई बार fx लिख देता है, कई बार rx लिख देता है, और कुछ भी लिख देता है। तो आपको जो कुछ लिखा मिले, कुछ भी लिख के दिया जाए, कुछ भी रिटर्न में मिले, उसको आप किसके इक्वल करोगे, जीरो के इक्वल करना है। क्यों, अपने को शून्य चाहिए। शून्य का मतलब ही होता है उस पॉलिनोमियल की वैल्यू के एक बार x की वैल्यू को जीरो बनाने के लिए वही कंडीशन ढूंढनी होती है। इसलिए px को किसके इक्वल लेके चलना है, जीरो के इक्वल लेके चलना है। अब px की आपको वैल्यू क्या दी, x + 5। px दिया क्या गया, x + 5 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कोई भी टर्म, कोई भी पद जब अपन LHS से RHS में ले जाते हैं या
RHS से LHS में लाते हैं तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। पोजीशन का मतलब जो उसकी स्थिति होती है, कहने का मतलब अगर प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस का है तो उस साइड जाके प्लस का, अगर उधर प्लस का है इधर आएगा तो माइनस, इधर उधर का मतलब समझ रहे, LHS से RHS या RHS से LHS, समझ रहे। इधर उधर चेंजिंग करना मतलब ट्रांसफर, हिंदी में बोलते हैं पक्षांतर क्रिया, हिंदी में क्या बोलते हो उसको आप, पक्षांतर क्रिया, और इंग्लिश में बोलते हो ट्रांसफर करना। आप जब 5 को उधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -5। तो फर्स्ट पार्ट के लिए शून्य क्या निकला आपका, -5। जैसे आप यहाँ -5 करोगे तो -5 + 5 0, आपको 0 ही चाहिए था। सेकेंड पार्ट देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आपका। सेकेंड पार्ट है आपका px इक्वल टू x - 5। क्या है आपका, पॉलिनोमियल px इक्वल टू x - 5। हेडिंग क्या डालोगे आप, फॉर जीरोज। अब आप समझ गए होंगे हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, शून्य के लिए। एक हेडिंग डाल दो हिंदी में, मैथ में ना तो कोई इंग्लिश मीडियम होता ना कोई हिंदी मीडियम, सेम सी लैंग्वेज बोलते, थोड़ा बहुत वर्ड का होता है, आपको वर्ड पता होने चाहिए इसको इंग्लिश में क्या बोल देते। तो आपको याद रखना है, बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते, पॉलिनोमियल। शून्य को इंग्लिश में क्या बोलते, जीरोज। ये जो वर्ड हैं निम्नलिखित को क्या बोलते, फॉलोइंग। स्थितियों को क्या बोलते, केस। ये अपने को थोड़ी बहुत याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या हेडिंग डालनी है आपको, शून्य के लिए। जब शून्य के लिए तो हमने आपको बताया जो भी आपको पोलिनोमियल दिया गया उसको 0 के इक्वल करना है एनी टाइम। रीजन क्या बताया, क्योंकि अपने को ऐसी वैल्यू फाइंड करनी होती है कि वो रखने पे 0 आए तो अपन 0 के इक्वल कर देंगे। तो क्या है, px x - 5 इक्वल टू 0। जब 5 उस साइड जाएगा तो x इक्वल टू 5। इतना समझ में आया। अब अपन देखेंगे थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है, px इक्वल टू 2x + 5। px इक्वल टू 2x + 5। फिर वही हेडिंग याद हो जाएगी आपको, हेडिंग बार बार, फॉर जीरोज। आप एक बार हेडिंग नहीं भी डालोगे, डायरेक्ट px इक्वल टू 0 रख दोगे तो भी आपको 9th क्लास में कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करेगा, नंबर दे दिए जाएंगे। लेकिन अपन सिस्टम से लिखेंगे तो अपनी हैबिट में आ जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखें। यहाँ पे क्या लिखोगे, शून्य के लिए, समझ रहे हैं। क्या है आपका शून्य के लिए, जो आपको पॉलिनोमियल दिया है उसको किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है। ये अपने खुद में क्वेश्चन बनाया करो। जब आप वीडियोज पूरा देख लिया करो तो आप ये सुना करो कि सर ने क्या कहा था बार बार। तो हम आपको यही बोल रहे हैं, अपन को हेडिंग क्या डालनी है, फॉर जीरोज, मतलब शून्य के लिए। तो शून्य के लिए जो पॉलिनोमियल आपको दिया जाए उसको किसके इक्वल करना है, अपने को 0 के इक्वल करना है। तो आप लिखोगे px इज इक्वल्स टू 0, मतलब px बराबर 0। px की वैल्यू क्या है, 2x + 5 इज इक्वल टू 0। जब आप 5 को ट्रांसफ़र करोगे, ट्रांसफ़र करने का मतलब आपको ही पता है, LHS से जब RHS में भेजोगे तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, px इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/2। अब अगर किसी के दिमाग में ये लग रहा है सर आप बोल रहे थे कोई पद उधर जाएगा उसका सिंबल चेंज हो जाता, तो आप इस 2 को ट्रांसफ़र किया तो 2 का सिंबल चेंज नहीं हुआ। तब आप ये देखोगे कि ये 2 किस में है, मल्टीप्लाई में। जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है, ना कि उसके सिंबल चेंज होते। सिंबल किसके चेंज होते, जब अपन प्लस वाले को भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस टर्म को भेजेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। और जो मल्टीप्लाई में है तो ये जो 2 है वो x के किस में है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा में है। और गुणा वाला पद जब कोई नीचे जाता तो वो किस में हो जाता, डिवाइड में। तो ये गुणा वाला, अगर जो इधर डिवाइड में होता कोई तो वो किस में जाता, उधर गुणा में। कहने का मतलब आपको जो x की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, -5/2। ये जब आप वहाँ पुट करोगे तो उसका आंसर क्या मिल जाएगा, 0, जो कि आपको ढूंढना था। अब अपन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एडिंग डालेंगे सॉल्यूशन, सॉल्व। क्या है ये, फोर्थ पार्ट है आपका। वैसे हम सोच रहे थे आपको ये 3 पार्ट घर के लिए दे दें, क्योंकि अभी आपका कल वाले ही होमवर्क नहीं आ पाया मेरे पास, तो आज हम सॉल्व करवा देते हैं आपको। फोर्थ पार्ट है आपका, px इज इक्वल टू
3x माइनस 2, क्या है px इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। हम आपको बार बार बोल रहे हैं आपको क्या हेडिंग डालनी है, फॉर जीरोज मतलब शून्य के लिए, शून्य के लिए, समझ गए। फॉर जीरोज मतलब शून्य के लिए, ये आपकी हेडलाइन हो गई। इसका मतलब क्या है, जो आपको पॉलिनोमियल दिया है उसको किसके इक्वल करोगे, जीरो के इक्वल करोगे। पॉलिनोमियल क्या दे रखा, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब आप 2 को ट्रांसफ़र करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3x इज इक्वल्स टू प्लस का 2, समझ गए ना। अब ये 3 किस में जाएगा, डिवाइड में, तो 2/3। x की वैल्यू क्या मिली आपको, 2/3। यहाँ आप जब 2/3 पुट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अपन पार्ट नंबर 5, कौन सा पार्ट, 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। 5th पार्ट क्या है आपका, px इज इक्वल्स टू 3x, क्या है, px इज इक्वल्स टू 3x। क्या हेडिंग डालनी है आपको, फॉर जीरोज, क्या हेडिंग डालनी है, फॉर जीरोज मतलब शून्य के लिए। हिंदी में क्या लिखोगे आप, शून्य के लिए। तो शून्य का मतलब px इज इक्वल्स टू 0। px की वैल्यू क्या है आपके, px की वैल्यू आपकी 3x, तो 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/3। 0 में आप किसी डिजिट का डिवाइड करोगे तो वो क्या आता, 0 आता, अर्थात x की वैल्यू क्या हो गई, 0। आगे आप 5th पार्ट तक समझ में। अब अपन हेडिंग डालेंगे 6th पार्ट। 6th पार्ट क्या है आपका, px इक्वल टू ax, px इक्वल टू ax। फिर वही हेडिंग, फॉर जीरोज, फॉर जीरोज शून्य के लिए। फॉर जीरोज का मतलब जो आपको पॉलिनोमियल दिया है उसको किसके इक्वल करोगे, 0 के इक्वल करोगे। तो पॉलिनोमियल क्या दिया, ax इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 डिवाइड में a, तो x इक्वल टू 0। समझ में आ गया। आपका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, यहाँ सॉल्व कर देते हैं 7th पार्ट। क्या है 7th पार्ट, px इज इक्वल्स टू cx प्लस डी, क्या है cx प्लस डी। आप हेडिंग क्या डालोगे, फॉर जीरोज, क्या हेडिंग डालोगे, फॉर जीरोज का मतलब शून्य के लिए, शून्य के लिए। तो शून्य के लिए का मतलब जो आपको पॉलिनोमियल दिया है, जो बहुपद दिया है आपको, उसको किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर करोगे। जब 0 के बराबर करोगे तो px इक्वल टू 0 और px की वैल्यू है cx प्लस डी इक्वल टू 0। डी को आप ट्रांसफ़र करोगे तो आपको क्या मिलेगा, cx इक्वल टू माइनस डी और x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। ये किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज नंबर 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कारण बताएंगे अभी थोड़ी देर में। क्या है, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले सुने, भाग देने का मतलब अपने को डिवाइड करना है। भाग को क्या बोलते हैं आप, डिवाइड, और शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। आपको किन से भाग देना है, पहले x प्लस 1 से इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और उससे क्या निकालना है, रिमाइंडर फाइंड करनी है, मतलब शेषफल ज्ञात करना है। तो आप देखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे अपन अभी तक इस टाइप के डिवाइड पे दिमाग लगाया, जैसे अपन ने 15 से डिवाइड कर दिया 125 को, ठीक है, मतलब डिजिट वाले डिवाइड आप सीख रखे हो। आज अपन जो है वेरिएबल वाले डिवाइड सीखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट पे आप दिमाग लगाओ, क्या दे रखा है, एडिंग डालोगे, सॉल्व। ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा हार्ड भी लगेगा आपको, समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट आपको किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1 से डिवाइड करना है। किसको, तो आप लिखोगे x प्लस 1, ये डिवाइड का सिंबल है, पता है आपको। x प्लस 1 से डिवाइड करना है x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1,
इसके दो मेथड हैं, तो एक भाग वाला मेथड तो यही है, एक इसका बाद में मेथड और बताएंगे। अब आपको देखो कैसे करोगे, ये जो लाइन खींच रही है यहाँ पे जो हम काम करेंगे वो रफ वर्क है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान देना, सबसे पहले जिस पॉलिनोमियल ने अपने को डिवाइड करना है, जिस पॉलिनोमियल को अपने को डिवाइड करना है, कहने का मतलब जिस बहुपद में अपने को भाग देना है उसका फर्स्ट पद देखोगे, प्रथम पद देखोगे, क्या दे रखा है प्रथम पद, x की पावर 3। आप समझ लोगे, फिर ये इतना काम करने की जरूरत नहीं है, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि किससे मल्टीप्लाई करें या किससे डिवाइड करें। और जिससे भाग दे रहे हैं उसका फर्स्ट पद क्या है, x, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा x। जब आप x की पावर 3 में x से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, x की पावर 2। वो आप लिख दोगे, या तो यहाँ लिखते हैं या यहाँ लिखते हैं, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं x की पावर 2। अब इस x की पावर 2 का इस x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 3। फिर x की पावर 2 का इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर। समझ में आ गया ये। फिर यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे सब्ट्रैक्ट, मतलब हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे घटाने पर। तो ये किस घटाने पर का मतलब है, जो नीचे वाले पॉलिनोमियल बने उसके सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो ये एक्स क्यू किसका है, प्लस का, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये एक्स स्क्वायर किसका है, प्लस का, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये एक्स की पावर 3 से एक्स की पावर 3 कट जाएगा। अब देखो अपन लाइक टर्म अनलाइक टर्म सुने हैं, तो ये 3x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर लाइक टर्म है। तो 3x स्क्वायर से जब आप एक्स स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर। क्या बचेगा, 2x स्क्वायर। प्लस का सिंबल आएगा क्योंकि 3x स्क्वायर जो है वो उसका सिंबल प्लस है, तो इसलिए किसका आएगा, प्लस का। और आगे जो बच गया उसको पूरा लिख दो, क्या बच गया, 3x और 1। फिर वही काम, अब फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, 2x स्क्वायर। क्या दिख रहा है, 2x स्क्वायर। डिवाइड किससे करना है, x से। जब आप डिवाइड करोगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 1 कट जाएगा, एक बार x आ जाएगा। तो कहने का मतलब कितनी बार जाएगा, 2x बार। अब इस 2x का किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से, तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। फिर 2x का जब 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x। फिर यहाँ लिखोगे सब्ट्रैक्ट, फिर वही जो सेकंड वाला है उसके सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, 3x से 2x माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा, x, और क्या आ जाएगा, प्लस का 1। फिर वही काम, अब कितना दिख रहा है, फर्स्ट टर्म x, यहाँ भी x, जो x से x कट करोगे तो कितना आएगा, 1। तो कहने का मतलब यहाँ प्लस का 1। जब प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 का x से मल्टीप्लाई करोगे तो x, फिर प्लस 1 का जब 1 से करोगे तो 1। फिर क्या लिखोगे यहाँ, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस माइनस ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बच गया। आपसे क्या पूछा था उसने, शेषफल। हिंदी मीडियम वाले तो लिख देंगे यहाँ पे शेषफल, क्या लिख देंगे, शेषफल। और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे रिमाइंडर, क्या लिखेंगे, रिमाइंडर। समझ गए। आपको एक तो मेथड ये है, दोबारा हम आपको वे करा देंगे। दूसरा मेथड इसी का ही है, वो थोड़ा आपको इजी लगेगा। क्या है, आपको किसका रिमाइंडर चाहिए था, आपको px का रिमाइंडर चाहिए था। क्या था px आपका, x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसी का तो रिमाइंडर चाहिए था। किसके लिए, x प्लस 1 के लिए। तो आप जो जिससे डिवाइड करना उसको आप मान लो वो कोई gx है, x प्लस 1। फिर आप जब इनको ये इसमें डिवाइड करना है किससे, इससे, तो आप जब इनको सॉल्व करोगे, ये वैकल्पिक विधि है, सेकंड मेथड। आप कोई सही कर सकते हो जब तक वो ये लैंग्वेज नहीं लिखेगा। जब आपसे कहेगा भाग देने पर, मतलब यूजिंग डिवाइजन मेथड, तब तो आपको यही करना है। और आपको केवल क्वेश्चन दे दे और कहे रिमाइंडर ज्ञात कीजिए, तो चाहे आप ये वाला मेथड लगा दो, चाहे आप जो हम बताने जा रहे हैं ये मेथड लगा दो, दोनों जो है आपके सेम है, बराबर नंबर मिलेंगे। तो आइए ये मेथड देखते हैं। जिसको डिवाइड करना है उसको px मान लिया, जिससे डिवाइड करना है उसको gx मान लिया। तो आप लिखोगे gx इक्वल टू 0, तो gx क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1। कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो ये आप क्या लिखोगे, p की जगह x, p माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1 की पावर 2, 3 इंटू माइनस 1
+1। तो ये कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका +2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +1। तो आप देखोगे ये देखो क्या है आपका माइनस का स्क्वायर प्लस -3 +1। अब आप देखो इनको प्लस करो तो -1 और ये -1 और ये -2 कितना हो गया -4 और प्लस के हो जाएगा कितना -4 और +3 कितना बन जाएगा -1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा -1। आप एक बार इस मेथड पे ध्यान नहीं दो अभी, नहीं तो आप फिर यही मेथड यूज करने लग जाओगे। इस मेथड पे ध्यान नहीं देना है। हम आपको एक बार यही वाला वापस बताते हैं, कल ये सेकंड मेथड बताएंगे आपको, समझ रहे हो। तो इस मेथड में, इस वीडियोज में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको केवल आज ये डिवाइड वाला मेथड ही याद रखना है। उधर वाला हमने आपका पूरा भी कंप्लीट नहीं किया था। ये मेथड पे आपको, सेकंड मेथड पे ध्यान देनी नहीं है। इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।